सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड अब तक के सबसे तीखे, भावुक और चौंकाने वाले मोड़ों से भरपूर होने वाले हैं। जहां एक तरफ कहानी में अनु, आर्यवर्धन और मीरा की जटिल भावनाएं नए मोड़ों पर पहुंचने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ शर्मा परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ गिरने वाला है। दर्शकों के लिए जो आने वाला है, वह न सिर्फ अप्रत्याशित होगा, बल्कि कई रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाला भी साबित होगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अनूप आर्य सर का इंतजार कर रही होती है। उसका दिल बेचैन है, मन में कई सवाल हैं और कई तरह की उलझनें भी। अनु को लगता है कि आर्यवर्धन उससे दूर होता जा रहा है, उसकी बातें अनसुनी कर रहा है और मीरा की तरफ झुकता जा रहा है। यह बात अनु को बेहद परेशान करती है, पर वह अब तक सच का केवल एक छोटा हिस्सा ही जान पाई है। उधर दूसरी तरफ शर्मा जी खुद को एक ऐसी मुसीबत में घिरा पाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सड़क किनारे वह और पुष्पा जी जहां अपनी साड़ियां बेचकर रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे, वहीं रघुपति की चाल के कारण अचानक वहां नगर निगम की टीम पहुंच जाती है। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई मौका दिए वे उनकी सारी साड़ियां जब्त कर लेते हैं। शर्मा जी और पुष्पा जी असहाय खड़े देखते रह जाते हैं कि कैसे उनकी मेहनत, उनका काम और उनका अस्तित्व मानो एक झटके में उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। रघुपति ने जो जाल बिछाया है, वह सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। वह चाहता है कि शर्मा परिवार पूरी तरह टूट जाए, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और इस बार उसके साथ है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इस तरह की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, मीरा। दूसरी तरफ आर्यवर्धन इस स्थिति से अनजान है। उसका मन मीरा की बातों में उलझ चुका है। मीरा ने एक बार फिर अपनी चाल चल दी है। उसने मासूमियत का ऐसा नकाब पहन लिया है कि आर्यवर्धन को लग रहा है कि वह सच में निर्दोष है। वह कहती है कि जिस आदमी ने उस पर आरोप लगाया था, वह किसी के कहने पर झूठ बोल रहा था। आर्यवर्धन, जो हमेशा से लोगों को भरोसा करने वाला इंसान रहा है, एक बार फिर दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। यही वजह है कि वह अनु के सामने बार बार मीरा का बचाव करता दिखता है। अनु ये सब देख रही है और उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा है। वह कुछ कहती भी है, लेकिन आर्यवर्धन उसे समझने के बजाय उसे गलत साबित करने पर उतर आता है। अनु को लगता है कि मीरा एक बार फिर वही कर रही है जो वह हमेशा करती आई है, लोगों को अपनी बातों में फंसाना, अपने झूठ को सच साबित करना और दूसरों के रिश्तों में दरार डालना। लेकिन अनु के पास कोई सबूत नहीं, कोई ठोस वजह नहीं जो वह आर्यवर्धन को दिखा सके। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब खुलासा होता है कि आर्यवर्धन के दिल में मीरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। वह मीरा की माँ से मिलने भी जाता है और वहाँ मीरा की माँ उससे कुछ ऐसी बातें करती है जो उसकी सोच को और भ्रमित कर देती हैं। मीरा की माँ जानती है कि उसकी बेटी झूठ का जाल बुनने में माहिर है, पर वह यह भी जानती है कि आर्यवर्धन उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। ऐसे में वह उसे भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश करती है कि मीरा को गलत समझा जा रहा है, उसे सिर्फ प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। यही नहीं, वह धीरे धीरे ये संकेत भी देने लगती है कि आर्यवर्धन और मीरा का रिश्ता आगे बढ़ सकता है और शायद इसे एक नाम भी दिया जा सकता है। यह सब सुनकर आर्यवर्धन और उलझ जाता है। अनु की नाराज़ी, मीरा की बातों की मिठास और मीरा की माँ का भावुक व्यवहार, ये सब उसे भीतर से हिला देते हैं। लेकिन अनु को इन सबसे ज्यादा दुख होता है जब वह यह महसूस करती है कि आर्यवर्धन उसकी बातों को मानने के बजाय मीरा की बातों को ज्यादा महत्व दे रहा है। इस तनाव के बीच एक बार फिर आर्यवर्धन को पता चलता है कि शर्मा जी की साड़ियां जब्त हो चुकी हैं। उसे यह सुनकर बहुत पछतावा होता है और वह अनु के साथ मिलकर उन साड़ियों को छुड़वाने का फैसला लेता है। अनु भी उम्मीद करती है कि शायद इस काम के दौरान आर्यवर्धन को रघुपति और मीरा की सच्चाई का कुछ अंदाज हो सके, लेकिन असली तूफान जब अभी आया ही नहीं आर्यवर्धन है। और अनु साड़ियां छुड़वाने पहुंचते हैं, उन्हें ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरे ट्रैक को उलट कर रख देती है। उन्हें शक होने लगता है कि यह सब कोई साधारण शिकायत या नियमों की कार्रवाई नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। वे जांच पड़ताल में लगते हैं और धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उन्हें रघुपति तक तो ले जाते हैं। बट फिर कहानी अचानक पलट जाती है। आर्यवर्धन को पता चलता है कि रघुपति को कुछ दिन पहले जेल से किसी ने छुड़वाया था। पहले उसे लगता है कि शायद यह किसी राजनीतिक प्रभाव या धनबल का मामला होगा,
लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हर कोई दंग रह जाता है। रघुपति को जेल से बाहर किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने ही निकलवाया था। यह खुलासा कहानी को हिलाकर रख देता है। आर्यवर्धन को पहली बार लगता है कि अनु शायद गलत नहीं थी, लेकिन वह यह भी समझ नहीं पाता कि मीरा ऐसा क्यों करेगी। क्या वह सिर्फ रघुपति के साथ मिलकर शर्मा परिवार को फंसा रही है, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होते। आने वाले एपिसोड में ये सामने आएगा कि मीरा और रघुपति सिर्फ मिलकर षड्यंत्र नहीं रच रहे थे, बल्कि इन दोनों के बीच एक ऐसा पुराना रिश्ता है जिसे मीरा ने हमेशा छुपा कर रखा। मीरा और रघुपति के बीच कभी एक ऐसा समझौता हुआ था जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के राज्य जानते हैं, बनने से, और अगर उनमें से कोई एक भी पीछे हटे तो दूसरे का करियर, प्रेम और सम्मान सब खत्म हो सकता है। यही नहीं, आने वाले ट्रैक में ये भी सामने आएगा कि मीरा को यह डर है कि यदि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते मजबूत हो गए तो वह न सिर्फ आर्यवर्धन को खो देगी बल्कि रघुपति का सच भी उजागर हो सकता है। इसलिए उसने यह बड़ा खेल खेला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां आर्यवर्धन को दो रास्तों में से एक चुनना होगा, मीरा के झूठ पर भरोसा करना या अनु के टूटते दिल की सच्चाई को देखना। और अनु, जो हमेशा आर्यवर्धन पर विश्वास करती आई है, वह अब खुद को साबित करने की लड़ाई में उतरने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को बड़े खुलासे, भावनात्मक टकराव और रिश्तों के तूफानों का एक ऐसा सिलसिला देखने को मिलेगा जो आने वाले कई हफ्तों तक कहानी का रुख तय करेगा। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अब अपने सबसे बड़े शॉकिंग ट्रैक में प्रवेश कर चुकी है।